तो फ्रेंड आज से चलने वाले बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का सेट जो कि एग्जाम्स के लिए सबसे सटीक क्वेश्चन रहेंगे। डेली 50 क्वेश्चन कवर करेंगे हम सभी, और आज की भी सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि सेट 1 रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को, देखते हैं आज की सेट में कौन कितने प्रश्न को बनाते हैं और कौन कौन अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। आज की इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? लोथल में मिले थे। ए राइट आंसर है। क्लियर है? कहां पर मिले थे? लोथल में मिले थे। लोथल कहां अवस्थित है? अहमदाबाद जिले में अवस्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में यह जो अवस्थित है वह भोगवा नदी के तट पर है। तो इसे अभी आप सभी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। भोगवा नदी के तट पर है। खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। बिल्कुल क्लियर है, रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे। तो इसे आप सभी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है सारा क्वेश्चन। द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ए राइट आंसर है सुधापुरी। सुधापुरी इस पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर है? ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर कीजिएगा। ए राइट आंसर है किण्वन प्रक्रिया होती है। क्लियर है? ऑप्शन में ए राइट आंसर है किण्वन प्रक्रिया, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं। यह अक्षांश रेखा के समांतर होती है, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि अक्षांश रेखा के समांतर नहीं होती है। इनकी संख्या 180 है, यह भी गलत है क्योंकि देशांतर की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, यह भी गलत है। देशांतर के मध्य संवर्धिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह बिल्कुल सही है। कैसे देशांतर के मध्य संवर्धिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है? जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यह क्या है, पूरा पृथ्वी का ग्लोब है। उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को हम सभी कहते हैं देशांतर रेखा, यह ग्रीनविच रेखा भी इसे कहते हैं। और पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को हम सभी कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार से देशांतर रेखा खींची जाती है। तो आप जैसे देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर आइएगा तो देशांतर रेखा में क्या होता है, दूरी कम होने लगता है, जबकि विषुवत रेखा के पास दूरी अधिक होता है इसका। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या था, देशांतर के मध्य संवर्धिक दूरी कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। क्लियर है? अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 179 होती है। अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाया जाए तो इसमें 2 ऐड कर लीजिए तो 181 हो जाएंगे, 181 हो जाएंगे, जबकि देशांतर की कुल संख्या 360 होती है। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा, याद रखिएगा आप सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो यह द्रव का नाम था टेराकोटा। ए राइट आंसर है। क्लियर है? टेराकोटा द्रव का उपयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? सी राइट आंसर है शेख हसीना ने जीता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार? ए राइट आंसर है बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ तो यह किसके बीच में युद्ध हुआ था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी राइट आंसर है अहमदासा अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था 1761 में। 1761 ईस्वी में यह युद्ध लड़े गए थे जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा, अकबर और हेमू के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध हुआ था 1526 में। अहमदासा अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था। तो इसे क्या कीजिएगा आप सभी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश में। बी राइट आंसर है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित को दर्शाता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन में 11 के लिए। सी सही आंसर रहेंगे 1 और 3। क्षोभ मंडल मौसमी घटना, आयन मंडल बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जितने भी फ्रेंड मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, आपका एक लाइक हमें अच्छा लगता है, तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा। युवा शक्ति जी के कोई छोटा सा परिवार है, आपका परिवार है, आप भी इसी परिवार का सदस्य हैं, आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें उसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिएगा। यहां से आपको हर चीज दिया जाएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में रहेंगे। तो हम आप सभी को शुरू से बोल रहे कि मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। युवा शक्ति जी की क्विज को प्यार देते रहिएगा। छोटा सा परिवार है, आप ही का परिवार है, तो आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या थे, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, लिख देते हैं तो आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम मिल जाएंगे और चैनल का लोगो मिल जाएंगे, तो आप सभी उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर के साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आप सभी को, तो आप सभी इसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा, अन्यथा आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ जाइएगा। बी राइट आंसर है धूलकन है। क्लियर है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण धूलकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? सतपुड़ा की, यह सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ए राइट आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मेटहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया, यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? डी राइट आंसर है आल्पस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? बी राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे। इसी के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण तत्व का यौगिक है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2020 से 21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? 99,300 करोड़ का। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? सी राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग के समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इस नदी को कहा जाता है कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने में प्रख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम से है। डी राइट आंसर है। क्लियर है? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रदेश के अंतर्गत संवर्धित क्षेत्र किस राज्य में आता है? ए राइट आंसर है आंध्र प्रदेश आते हैं। आंध्र प्रदेश वन आच्छादित प्रदेश के अंतर्गत संवर्धित क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ के रूप में। याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है?
बहुफसलीय योजना ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, जबकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूजोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये सभी भूमि सुधार का हिस्सा है, जबकि हिस्सा नहीं है ऑप्शन नंबर डी बहुफसलीय योजना। क्लियर है? डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशेषों का सड़ने या गलने में क्या होता है? डी राइट आंसर रहेंगे। बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर है? डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। बी राइट आंसर रहेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है वैसे जीडीपी के तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूर्ण होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? तो यह पंचवर्षीय योजना का नाम था 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 1974 से लेके 1979 तक था, पर यह 1974 से लेके यह 1978 तक ही चला था। 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त किया गया था इसे। हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का था, पर यह 4 वर्ष का ही था, तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवमूल्यन का तात्पर्य है अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यह अवमूल्यन का तात्पर्य है। क्लियर है? ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया देश के टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? डी राइट आंसर रहेंगे। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है। स्थापना 1982 में हुए थे। किसकी सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई? राज्य समिति। ए राइट आंसर रहेंगी। राज्य समिति के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2020 कहां आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड में। डी राइट आंसर रहेंगे। इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2020 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर एक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। क्लियर है? सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, तो यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश धान की खेती जो करेगा वह 29 गोल्डन राइस के नाम से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैग लाइन है? तो ये टैग लाइन है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो यह किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। यह झील कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोमरोस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? एम वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है। सी राइट आंसर रहेंगे। द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन
क्रिसेंट से सम्मानित किया गया है एम वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? पृथ्वी का परिक्रमण ये महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, जबकि पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब एवं हवाएं, जल के घनत्व में विभिन्नता, ये सभी क्या करते हैं? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? इसे गणतंत्र कहा जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, तब किसी भी पिंड का वेग को समरूप कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? सी राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ये सभी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, मुरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके समय में कुतुब मीनार मतलब कि टूट गया था, झड़ गया था, तो इसका मुरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 से 2011 के दौरान देश का एकमात्र राज्य जहां मुस्लिम जनसंख्या में कमी आई है कौन है? मणिपुर राज्य, यहां मुस्लिम जनसंख्या में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया था? गुजरात में खोजा गया सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह सरकार का नियंत्रण होता है। सी राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? डी राइट आंसर है, सितार को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दो शब्द नहीं बल्कि 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इससे आप सभी क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी? तो ये अपरिवर्तित रहेगी। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध और अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो यह कुशासन के कारण हुआ था या कुशासन रीति के द्वारा हुआ था? डी राइट आंसर है। क्लियर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप सभी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, इस समिति को कहा जाता है लोक लेखा समिति। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, लोक लेखा समिति कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की इस सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी युवा शक्ति जी की कोई छोटा सा परिवार है, आप भी इसी परिवार का सदस्य हैं। आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से अपना प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। जब तक हम रहेंगे मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, आप सभी के साथ में, आपके हित में रहेगा। इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी जा सकते हैं। अन्यथा आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। वहां पीडीएफ आंसर के साथ में अवेलेबल करवाते हैं, तो आप सभी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।